कहानी का शीर्षक है ससुर जी की नीयत ठीक नहीं। आज संजना की शादी थी। दुल्हन के जोड़े में तो एकदम कहर बरपा रही थी। पूरे कायनात की खूबसूरती जैसे आज उसमें सिमट की आ गई हो। संजना बेहद खूबसूरत और गुणवान लड़की थी। संजना के डैडी ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। संजना जब 7 साल की थी तब उसकी मम्मी का स्वर्गवास हो गया था। संजना के डैडी ने अपनी तरफ से हर एक संस्कार देने की कोशिश की थी जो एक माँ देती है। संजना के डैडी ने उसके लिए एक मेड रखी थी जिससे संजना ने सारे घर के काम काज सीख लिए थे। संजना उसको प्यार से मासीमा कहती थी। संजना की शादी हो गई। उसके डैडी ने उसे भारी मन से विदा किया। संजना इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको एक भरा पूरा परिवार मिल गया था। अगले दिन सुबह उठ संजना ने स्नान कर सबसे पहले अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और घर के कामों में जुट गई। उसकी सास ने मना किया, कहा बेटा अभी काम करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो ससुराल में तुम्हारा पहला ही दिन है। तो क्या हुआ मम्मी जी, मुझे काम करना पसंद है, उसने कहा। एक दिन ससुराल में संजना पोछा लगा रही थी तो उसके ससुर जी सामने बैठे थे। उसको लगा कि उसके ससुर जी उसको निहार रहे हैं। संजना ने सोचा ऐसे ही देख रहे होंगे और वह अपने घर के कामों में जुट गई। फिर उसे यह बात कई बार और महसूस हुई। संजना एक दिन ससुर जी को रोटी पकड़ा रही थी तो उसके ससुर जी ने रोटी न पकड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हैं पापा जी, यह रोटी नहीं मेरा हाथ है, संजना ने हाथ पीछे करते हुए कहा। ओहो सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं चला, माफ़ करना। फिर उसने यह बात अपनी मासी माँ को बताई। उसकी मासी माँ ने कहा, बेटा क्या पता तेरी गलतफहमी हो, बाकी तुझे अपने परिवार में से किसी और से कोई शिकायत तो नहीं है ना। मासी माँ आप ठीक कह रही हो, बाकी तो मुझे सब बहुत प्यार करते हैं और अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं विक्रम से बात करूँगी। विक्रम संजना के पति का नाम था। मासी माँ की बात का जवाब दिया संजना ने। अब संजना की कोशिश यही होती थी कि उसका सामना उसके ससुर जी से कम हो। उसको लग रहा था घर में किसी को बताने से शायद मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, और उसने विक्रम से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन उसके पापा ने तो उसे गलत सहना सिखाया ही नहीं था। उसने सोचा आज रात को विक्रम को सब सच बता देगी। लेकिन हद तो तब हुई जब उसी दिन दोपहर को किचन में काम करते वक्त उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ससुर जी खड़े थे। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने आव देखा न था और एक जोरदार धक्का दिया अपने ससुर जी को और वह दूर जाकर गिरे। उसने गुस्से से लाल पीली होते हुए बोला, बहुत दिनों से आपको और आपकी गंदी नीयत को नोटिस कर रही हूँ। चुप हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझे कमज़ोर समझो। मैं सिर्फ विक्रम का मुंह देखकर ही चुप हूँ और अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी। सबको आपकी सच्चाई बताकर ही रहूँगी। अरे रुको तो सही बेटा, पीछे से उसके ससुर जी ने आवाज़ लगाई, लेकिन संजना ने उनकी एक न सुनी। जैसे ही किचन से बाहर पहुंची तो उसने देखा सामने उसके पापा और विक्रम दोनों एक साथ खड़े हैं। और संजना ने जैसे ही अपने डैडी को देखा दौड़ कर आई और अपने डैडी से लिपट कर रोने लगी। जब उसके डैडी ने उसे रोते हुए देखा तो घबरा गए और बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है। संजना की आवाज़ सुन के घर के और लोग भी बाहर आ गए और उसकी सास ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है। तो उसने कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो, पूछो अपने इस घटिया पति से। जैसे ही अपने पापा के बारे में संजना के मुंह से घटिया शब्द सुना तो विक्रम का पारा हाई हो गया और उसने संजना के पास आकर उसके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। अब तो संजना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अपने पापा से कहा, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, आप रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। संजना के डैडी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उधर संजना की नंद और सास दोनों रो रही थी। विक्रम ने अपने पापा को उठाया और उठाकर सोफे पर बिठाया। पापा आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसके पापा अभी भी ज़मीन पर ही पड़े हुए थे। उधर संजना रोती जा रही थी और अपना सामान पैक करती जा रही थी। फिर उसके डैडी उसके कमरे में आए और पूछा, मुझे बता क्या बात हुई है। तो उसने रोते रोते सारी बात अपने डैडी को बताई। तो उसके डैडी बोले, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। डैडी क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तू झूठ बोल रही है, पर क्या डैडी, संजना ने अपने डैडी की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ
कि तुझे किसी ने बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया डैडी? संजना अपने आंसू पोंछते हुए बोली। उसके पापा ने कहा कि वह तो देख ही नहीं सकते, नेत्रहीन है, तो वह तुझे कैसे निहार सकते हैं? यह भी तो हो सकता है कि ना देख पाने के कारण ही तेरी कमर से उनका हाथ टच हो गया हो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? उनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक लगती हैं। संजना को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। हाँ बेटा, यह बिल्कुल सच है। आज से करीब 4 या 5 साल पहले उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि तुझे यह बात बता न सका, और मुझे लगा शायद अब यहाँ आकर तुझे यह पता चल गया होगा। अब तो संजना को अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। वह सोच रही थी अब अपने घर वालों से कैसे नज़रें मिलाएगी। अपने ससुर जी की इतनी बेइज्जती करने के बाद तो उनका सामना करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर वह बाहर आई और अपने ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कितनी पापन हूँ, आप पर शक किया, मैं बहुत गंदी हूँ पापा, आप मुझे डांटिए या घर से निकाल दीजिए। वह ससुर जी के पैरों में गिरकर रो रही थी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे पता नहीं था कि आप देख नहीं सकते, मुझे घर में पहले ही यह सब बता देना चाहिए था। यह जो गंध मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके ससुर जी ने उसको उठाया और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें यह सब नहीं पता था, रो मत, शांत हो जाओ, तुम गलतफहमी का शिकार हुई हो। पर एक बात मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा, यदि ससुर अपनी बहू को देख ले तो सब क्यों गलत धारणा बना लेते हैं, जबकि एक बाप अपनी बेटी को देखे तो कोई बात नहीं, ससुर भी तो पिता समान ही होता है। यदि तुम्हें कुछ ऐसा लग भी रहा था तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे ही बात करनी चाहिए थी। शादी के बाद जब एक लड़की अपना घर परिवार, माँ बाप सब छोड़ कर आती है तो वह हमारे लिए हमारी बेटी से बढ़कर होती है। इसलिए बहू को भी अपने ससुर को पिता जैसा ही सम्मान देना चाहिए। माँ बाप के घर तो बेटी 20 या 25 साल तक ही रहती है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी ससुराल में ही बीतती है। तो फिर कौन सा रिश्ता ज़्यादा अटूट हुआ, ससुर और बहू वाला ही ना? तो आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। फिर उसने बाकी घर वालों से भी माफ़ी मांगी और विक्रम ने भी उस पर हाथ उठाया, उसके लिए उससे माफ़ी मांगी। वैसे तो संजना के डैडी उसको लेने आए थे, लेकिन अब उसको लिए बिना ही चले गए ताकि वह अपने घर वालों के साथ और अधिक समय बिता सके। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।